अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी दोस्तों को। जी आयानू। तो आज मैं आपके लिए लोशो बर्थ चार्ट लेके हाजिर हुआ हूँ। इसको मैं अब कंप्लीट कोर्स की शक्ल में ये अब मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। बहुत ज़्यादा दोस्तों की फरमाइश थी कि आप लोशो बर्थ चार्ट को, ये जो कंप्लीट कोर्स है, आप इसको अपलोड करें। तो आज हमने लोशो बर्थ चार्ट को पढ़ते कैसे हैं, इसको बनाते कैसे हैं। ये असल में आपकी जन्म कुंडली है। ये चाइनीज अपनी जन्म कुंडली बनाने के लिए ये लोशो बर्थ चार्ट ही यूज करते हैं और ये आपकी डेट ऑफ बर्थ से बनाया जा सकता है। तो जो लोग मेरे चैनल पे पहली दफा आए हैं तो वो बड़े ध्यान से ये वीडियो देखें, सीखें, समझें और एक एक लफ्ज पर गौर करें। बहुत जबरदस्त वीडियो है। इससे आप अपनी जन्म कुंडली खुद बना सकेंगे और अपनी इस जन्म कुंडली को पढ़ भी सकेंगे। देखिए, बनाना भी कोई कमाल नहीं होता, असल चीज होती है कि आप उसको फिर पढ़ना भी जानते हो कि ये इसको पढ़ते कैसे हैं। तो आज इस सिलसिले में ये फर्स्ट लेसन है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बेस मजबूत हो गई, आपने इसकी बेसिक्स को समझ लिया, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा जो है ना आगे मजा आएगा इस लोशो को सीखने में। तो पहली बात तो ये कि आज हमने नंबर 1 जो रिपीट होता है लोशो में, आज हम इसके बारे में सीखेंगे, समझेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग बिल्कुल लोशो के बारे में नहीं जानते, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा तारफ करवा देता हूँ। ये जो आपको बोर्ड नजर आ रही है, ये मैंने एक कॉलम ड्रॉ किया हुआ है। ये बॉक्स जो है, इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम है। ठीक है, 3 रो हैं और 3 कॉलम है, जिनमें 2, 4, 6, 8 ये हम कोनों में लिखेंगे, 5 को सेंटर में रखेंगे और बाकी 9, 7, 3 और 1 को यहां पे ऐड कर देंगे। तो अब आप गौर करेंगे कि इसको आप जिस तरफ से भी जमा करेंगे ना, तो आंसर 15 आएगा। देखने में शक चेक कर लें। 9 और 2 11, 4 15, 7 5 12, 3 15, 8 1 9 और 6 15। इसी तरह आप ऊपर से भी जमा करके देख लें। 7 2 9 और 6 15, 9 5 14 और 1 15, 4 3 7 और 8 15। अब इसको क्रॉस भी जमा करके देख ले, 15 ही आएगा। 5 2 7 और 8 15, 5 4 9 और 6 15। यानी कि ये एक ऐसा मैजिक बॉक्स है जिसमें इस तरीके से 1 से लेकर 9 तक के डिजिट को रखा गया है कि हर तरफ से आंसर 15 आता है। तो अब ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक ये लोशो बर्थ चार्ट, ये जो स्टैंडर्ड ये फिक्स नंबर होते हैं, इसी के चार्ट के मुताबिक आपका लोशो बर्थ चार्ट बनेगा। तो इसमें यह है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो हम पहले लेंगे। तो सबसे पहले आपकी ये डेट ऑफ बर्थ मैंने एक ली है, 11/6/1981। तो इसका सबसे पहले हम ड्राइवर निकालते हैं। ड्राइवर, ये जो डेट होती है, अब यही आपका ड्राइवर होता है। अगर 1 से लेकर 9 तक आप पैदा हुए हैं तो वही आपका ड्राइवर होगा। 1 को पैदा हुए हैं तो 1 ड्राइवर होगा, और अगर आप 8 को पैदा हुए हैं तो आपका ड्राइवर 8 होगा, और अगर आप 9 को पैदा हुए हैं तो आपका ड्राइवर 9 होगा। यानी कि 1 से लेकर 9 तक जो भी डिजिट होगा वही आपका ड्राइवर होगा। चेंजिंग कहां पे आएगी? जब 10 पे बात जाएगी। अगर आप किसी महीने की 10 तारीख को पैदा हुए हैं तो फिर अब आप 1 और 0 को जमा कर लेंगे, फिर भी ड्राइवर आपका 1 होगा। 12 को पैदा हुए तो 1 और 2 को जमा कर ले, ड्राइवर आपका 3 बन जाएगा। 14 तारीख को पैदा हुए तो 1 + 4 5। इसी तरह आप महीने की किसी भी तारीख को पैदा हुए हैं, अगर 2 डबल डिजिट वाली डेट है तो आप उन दोनों डिजिट को जमा कर लेंगे, तो उसको सिंगल डिजिट में ले आएंगे, तो वही आपका ड्राइवर होगा। तो यहां पे ये चूंकि 11 तारीख को पैदा हुए तो हमने 1 + 1 जमा किया, तो ये जवाब आया 2। और अब हम निकालेंगे कनेक्टर। कनेक्टर के लिए हमें ये टोटल डेट ऑफ बर्थ को जमा करना होता है, इसके जो डिजिट हैं, तो वो हमने जमा किया। ये बना 27। 27 को फिर सिंगल डिजिट में लेके आए तो ये बना 9। इसके बाद हमने निकालना होता है कुआ एंजल। कुआ एंजल निकालने के लिए जो ईयर के डिजिट होते हैं, इनमें से -11 करते हैं। तो ये हमने -11 किया। ईयर के डिजिट बनते थे 19, अगर जमा करेंगे तो ये 19 बनेगा, 19। तो अब 19 को मजीद जमा किया तो ये बना 10। 11 में से 10 निकाला तो कुआ एंजल आ गया 1। मर्द के लिए हम -11 करते हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो आप +4 ऐड करेंगे। इस डेट ऑफ बर्थ में जो भी आपका ईयर होगा ना, उसमें आप 4 ऐड करेंगे, तो वो आपका जो है ना वो कुआ एंजल निकल आएगा। तो इस तरीके से अब क्या करेंगे हम कि ये जो ड्राइवर निकला है, कंडक्टर निकला है और कुआ एंजल निकला है 1, इसको डेट ऑफ बर्थ के जो डिजिट होंगे
उनको हम यहाँ पे इस बॉक्स में जैसे ये नंबर लिखे हुए हैं इसी तरतीब से हम नंबर लिख लेंगे। ये पहले दो जो 1 लिखे हुए हैं इनको हमने लिखा, फिर 6 को 6 की जगह पे लिखा। ये 1 और 9 जो होता है ना 1900 वाला 1 और 9, तो इनकी इतनी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि जो बच्चा भी अब 1900 में पैदा होगा तो उसके अंदर जरूरी तो नहीं है ना कि वो 1 और 9 वाली वो सारी खसूसियात पाई जाएं, क्योंकि ये कॉमन डिजिट है 1900। तो इसलिए 1 और 9 ये जो 1900 वाला है इसकी इतनी वैल्यू नहीं होगी, इसलिए मैंने इसको ऐड ही नहीं किया। 9 अगर आपके लोशो में बिल्कुल नहीं है तो मजबूरन आप 9 को ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसकी बहुत ज्यादा आपको एनर्जी 9 की नहीं मिलेगी। 9 अगर वैसे आएगा किसी महीने में आ जाता है या डेट में आता है तो फिर आपको बेनिफिट हो सकता है, या ईयर के लास्ट वाला जो डिजिट है यहां पे 9 आ जाए, 1989 को अगर बच्चा पैदा होगा तो फिर वो 99 उसको मिल जाएंगे। अब जनाब हमने 11 लिख लिया, 6 लिख लिया, 19 को छोड़ दिया, 8 लिख दिया, 1 लिख दिया, फिर 2 की जगह 2 लिख दिया, 9 की जगह पे 9 लिख दिया और 1 की जगह पे 1 लिख दिया। तो अब इस लोशो में हमें 1 जो है वो 4 दफा मिला है, 1 नंबर जो है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 नंबर होता क्या है। 1 नंबर होता है सन का। ये 1 से लेके 9 तक ये जितने भी डिजिट हैं ये किसी ना किसी प्लेनेट के साथ इनको जोड़ा गया है। ये इंशाल्लाह ताला जब मैं नंबर 2 पे वीडियो बनाऊंगा, नंबर 3 पे, तो इन सारे नंबर्स को मैं फिर उस वक्त ज्यादा डिटेल के साथ बयान करूंगा। आज चूंकि नंबर 1 की बात हो रही है कि अगर आपके लोशो में नंबर 1 रिपीट होता है, एक दफा आता है, 2 दफा आता है, 3 दफा आता है, तो उसका क्या अच्छा या बुरा असर इंसानी जिंदगी पे पड़ता है। पहले तो आपको 1 नंबर का पता होना चाहिए कि 1 नंबर होता क्या है। 1 जी सन है, सूरज। अब अगर आपके लोशो में 1 नंबर बहुत एक दफा आया है तो इसका मतलब यह है कि आपकी कुंडली में भी सन वीक हो सकता है। सन वीक होगा तो आपको बाप का ज्यादा साथ नहीं मिलता अगर 1 मिस हो, या एक दफा ही आपके लोशो में आता है। सन आपका वीक हो सकता है, आपकी सेहत ज्यादा अच्छी नहीं होगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, बाप का साथ ज्यादा नहीं मिलता, बाप से इंसान को ज्यादा फायदा नहीं होता, या बाप के साथ आपकी ज्यादा दोस्ती नहीं होती, या अब आपका जो वालिद है वो जल्दी दुनिया से चला जाएगा, ये हो सकता है। 1 वालों का जो बॉडी है, जो जिस्म है, वो भी थोड़ा वीक होता है, हड्डियां वीक हो सकती हैं, बिनाई जल्दी कमजोर होती है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। ये 1 अगर नहीं होगा तो फिर ये कमियां आपकी शख्सियत के अंदर आना शुरू हो जाती हैं। तो अब जब 1 नंबर बिल्कुल खत्म मिस होता है तो वो भी मैं इंशाल्लाह ताला डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि 1 अगर मिस हो तो क्या क्या आपके अंदर जो है ना वो कमियां आ सकती हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे रिपीटेड नंबर 1, यानी कि आपके लोशो में 1 अगर एक दफा आता है, 2 दफा आता है, 3 दफा आता है, तो फिर आपको क्या फायदा होता है। देखिए, लोशो में अगर 1 आपका एक दफा आता है तो 1 की एनर्जी बड़ी, इनके जो सन की एनर्जी है वो आपकी जिंदगी में बहुत कम मिकदार में आ रही है। तो जब एनर्जी कम आएगी तो क्या होगा, आपके अंदर थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी होगी, आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे, बहुत ज्यादा सोचने वाले, और इसके अलावा ऐसे इंसानों को कोई भी काम करते हुए बड़ी इनकी घबराहट होती है, मुश्किल, इनके कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती, अपना दिमाग ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, दूसरे लोग इनको यूज करते हैं, ये असल में ना सहारे ढूंढते हैं। इनके अंदर चूंकि इत्मीनान की कमी होती है तो हमेशा ये दूसरों की बात मान लेंगे, चाहे इनका नुकसान ही हो जाए, तो अपना दिमाग थोड़ा कम यूज करते हैं। जब आपके पास लोशो में नंबर 1 कम होता है, घबराहट का शिकार होते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, बड़ी एवरेज सी जिंदगी गुजारते हैं, ना ज्यादा अमीर होते हैं ना ज्यादा गरीब होते हैं, अपनी बात अपनी फीलिंग्स सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। देखिए, नॉलेज आ जाता है आपके पास बड़ा जबरदस्त नॉलेज आ गया, लेकिन आपने अपनी बात को दूसरे बंदे को समझाना भी तो है ना। तो जब आपके पास 1 की एनर्जी नहीं होगी, एक दफा आपके लोशो में 1 आ रहे, तो आप अपनी बात को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, अपनी बात को अच्छे तरीके से अपनी जो कोई इजहार करना होता है, इंसान ने अपनी फीलिंग्स का इजहार इंसान अच्छे तरीके से नहीं कर पाता, ये मसला आता है। अब ये लोशो में अगर 1 एक दफा आए तो ये होते हैं। अब अगर लोशो में 1 2 दफा आए फिर क्या होगा। अगर 1 2 दफा आता है अब आपके लोशो में तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ये लोशो में 1 की एनर्जी जब 2 दफा आ जाती है तो इसका मतलब ये कि अब सन की एनर्जी आपकी शख्सियत के अंदर बैलेंस हो गई है। अब आप
के अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज भी आ जाएंगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा जबरदस्त होगा, आप बड़े अच्छे स्पीकर होंगे, बड़ी जबरदस्त तरीके से अपनी गुफ्तगू दूसरों के सामने रख पाएंगे, बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात को एक्सप्लेन कर पाएंगे, लोग आपकी बातों को बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे भी, बल्कि उस चीज का असर भी लेंगे। अगर आप दुकानदार हैं, आप सेल्समैन हैं, तो आप बड़े कमाल के सेल्समैन होंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो कमाल के आप बिजनेसमैन होंगे, बड़े अच्छे तरीके से आपने बिजनेस को आप आगे लेके चल पाएंगे। अगर आप वकील हैं, लॉयर हैं, तब भी आप अपने केस को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे, केस को बड़ा डीपली आप रीड कर पाएंगे और अपने केस को जज साहब के सामने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो वन जब 2 दफा आता है तो ऐसे इंसान बड़ी कामयाब जिंदगी गुजारते हैं। ऐसे लोगों के पास जबरदस्त नॉलेज होता है, जो भी इनके दिल की फीलिंग्स होती हैं ये बड़े अच्छे तरीके से दूसरे बंदे के सामने रख पाते हैं, जिंदगी के हर मैदान में कामयाब होते हैं। लोगों के अंदर घुल मिल जाना, लोगों में एक नेम फेम हासिल करना, और ये जिंदगी के हर शोबे में अल्लाह ताला इनको कामयाबियां देता है। ऐसे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बड़ा होता है, जिंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम हासिल करते हैं, हेल्पिंग नेचर के होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज इनके अंदर पाई जाती है। लेकिन अब यही वन आपके लोशों में 3 दफा आ जाए, तो अगर वन लोशों में 3 दफा आएगा तो अब क्या होगा कि अब वन की एनर्जी 3 गुना बढ़ गई है। तो अब ये क्या होगा कि अब या तो आप बिल्कुल ही खामोश तबाह हो जाएंगे, यानी कि महफिलों में जाना छोड़ देंगे, बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी और आप किसी के साथ बात भी नहीं करेंगे, ज्यादा लोगों के सामने बात करते हुए हाथ पांव फूलना शुरू हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। ऐसा इंसान या तो बहुत ज्यादा बातें करना शुरू कर देता है, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की जुबान रुकती नहीं है, बेतुकी बातें करेंगे, बोलते जाएंगे, शादी के मौके में बेतुका बोलना शुरू कर देंगे, सफर में बस में आपके साथ बैठे होंगे, किसी महफिल में बैठे होंगे, तो हर जगह पे इनकी जुबान रुकती नहीं है। वो वजह यही होती है कि वो सन की एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इनके दिमाग में कोई भी बातें, इनके जो भी ये जिस टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं तो बेरबत गुफ्तगू बाज दफा करते हैं। ये नहीं होता कि इनके पास कोई बेतहाशा नॉलेज होता है, नॉलेज का ये दिखावा करते हैं, इनके पास इतना नॉलेज नहीं होता, लेकिन ये अपनी बातों से जाहिर करेंगे कि इनके पास बड़ा नॉलेज है, सुनी सुनाई बातों को दोहराते रहेंगे, अपने मंसूबों पर वैसे बड़े बड़े ख्याली पुलाव बनाएंगे कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं इतना बड़ा कारोबार बना लूंगा मैं, लेकिन जब वो अपने मंसूबों पर अमल करने का टाइम आएगा तो उस वक्त ये ठुस हो जाते हैं। दिल के बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन ज्यादा बोलने की वजह से ये अपने रिलेशन खराब कर लेते हैं, बहन भाइयों के साथ इनके बाज़ दफा तलकात खराब हो जाते हैं, अपनी वाइफ के साथ इनके तलकात खराब हो जाते हैं, जॉब बदलते रहेंगे, बिजनेस बदलते रहेंगे, क्योंकि अपना अक्ल से इस्तेमाल नहीं करते। तो और जिंदगी में इनके बेसब्रे भी होते हैं, सब्र की भी कमी होती है, सूझबूझ की भी कमी होती है, तो जल्दबाजी में डिसीजन लेंगे, दूसरों की बातों में आके गलत फैसले करेंगे, तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा अपना नुकसान कर लेते हैं। ये चीज जो है इनके लिए बड़ी ज्यादा जो है ना, इनको इनके लिए तकलीफ भी होती है और ये बेवकूफियां भी करते हैं। नॉलेज होता कोई नहीं है, नॉलेज का दिखावा ज्यादा कर रहे होते हैं, तन्हाई पसंद, खामोश तबाह, ये भी कभी कभी बन सकते हैं। तो इनके दोनों बातें हो सकती है, या वो बिल्कुल खामोश तबाह हो जाते हैं या बहुत ज्यादा बोलना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोग आपके जानने वाले होंगे, आपको पता चल जाएगा कि इसकी डेट ऑफ बर्थ में जो 1 नंबर है ना, ये 3 दफा या 4 दफा आ रहा है। अब अगर 1 आपके लोशों में 4 दफा आ रहे हैं, इनके 1 4 दफा आ रहे हैं, तो फिर ये अपनी बात ना अच्छे तरीके से समझा पाते हैं, ना दूसरों की बात समझ पाते हैं, ना दूसरों पर एतबार करते हैं, शकी हो जाते हैं, वहमी हो जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग की कमी हो जाती है और लोगों की बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं, दूसरों की बातें ध्यान से सुनते ही नहीं है, अपने आप को बड़ा समझेंगे कि मैं बड़ा आलम फाजल हूं, खुद को बड़ा ज़हीन समझ रहे होते हैं, लेकिन होते ये बेवकूफ हैं, गलत फैसले करते हैं और अपने रिलेशन खराब करते हैं। इनके अंदर ईगो बढ़ जाती है, गुस्सा बढ़ जाता है, दूसरों की बातों को, दूसरा आपसे बात, कोई आप इनसे बात कर रहे होंगे तो ये किसी और तरफ देख रहे होंगे, क्योंकि आपकी बातों को सुना कर देंगे, आपकी बातों को नजरअंदाज करेंगे। इनके गलत फैसलों की वजह से ये अपनी ना सिर्फ जिंदगी खराब करते हैं, अपनी किस्मत खराब कर लेते हैं, और जिस कदर इन्होंने तरक्की करनी होती है नहीं तरक्की कर पाते, बड़ी एवरेज सी जिंदगी गुजारते हैं, बार बार जॉब चेंज करेंगे, बार बार बिजनेस चेंज करेंगे, शादी में मसले बनेंगे, आमतौर पर इनकी शादी भी ब्रेक हो जाती है। तो 1 नंबर जब आप 5 दफा आएगा तो फिर ये 4 वालों से भी ज्यादा बदतर हो जाएगा, क्योंकि अब ये एनर्जी 5 दफा आ रही है, तो अब मजीद ये ऐसे लोग बहस करने वाले बन जाते हैं,
बेतहाशा बहस करेंगे, झगड़ालू बन जाएंगे और गलत बातें बोलेंगे। इनको पता ही नहीं चलता कि ये दूसरे बंदे का दिल दुखा देंगे, बाद में सफाइयां पेश करेंगे, नहीं जनाब मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, मैं वो नहीं कहना चाह रहा था। लेकिन गुस्से में जो मुंह में आए ये बक देते हैं। इनको कोई दूसरे बंदे की इज्जत का ये ख्याल नहीं करते। जब आपके 1-5 दफा आ रहा होता है तो अक्ल की कमी आ जाती है। दूसरों के मशवरों पर चलते हैं, अपना अक्ल इस्तेमाल कोई नहीं करते। लोग इनको अपने मतलब के लिए यूज कर रहे होते हैं, इनको पता ही कोई नहीं होता। ये अपने आप को बड़ा सियाना समझ रहे होते हैं कि मैं शायद बड़ा समझदार हूं और मैं बड़ा अक्लमंद हूं, शायद इसलिए ये बंदा मुझसे ये काम ले रहा है। और ये उसी मतलब है शेखी में आके बड़ी खुशी खुशी लोग इनकी तारीफें करके, झूठी खुशामदें करके इनसे काम लेते हैं। और ये बिल्कुल दूसरों को बिल्कुल समझ नहीं पाते कि दूसरे लोग इनको यूज कर रहे हैं, इनसे अपना मतलब निकाल रहे हैं। और फिर इनसे लोग मतलब अपना निकाल के जब इनको किक करवाते हैं ना, फिर इनको पता चलता है कि यार मेरे साथ तो धोखा हो गया है, मुझे तो इस्तेमाल किया गया, मुझे तो यूज किया गया है। इन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा घबराहट भी पाई जाती है। ज्यादा लोगों में बोलेंगे, ज्यादा लोगों के सामने बोलना पड़ जाए तो इनके हाथ पांव फूलना शुरू हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस की बेतहाशा कमी होती है। गुस्से में ये इनके जबान में जो है ना वो लड़खड़ाना शुरू हो जाती है, हाथ पांव फूलना शुरू कर देते हैं। किसी भी एक अनजाना सा खौफ इनके दिल के अंदर रहता है, किसी भी बात को ध्यान से सुनते नहीं है। अय्याशी वाली जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे, कल की फिक्र नहीं होगी कि यार मेरा क्या बनेगा, मेरे बच्चों का क्या बनेगा। और ये अपनी बेवकूफियों की वजह से, ज्यादा बोलने की वजह से और शकी और वहमी होने की वजह से ये अपनी जिंदगी को खराब करते हैं और इनकी जिंदगी दुख और तकलीफों से भरी होती है। हाँ, इनके लोशों में अगर 3 और 5 आ रहा हो तो फिर किसी हद तक ये इन खामियों से बच जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। 1 नंबर अगर रिपीट होता है आपके लोशों में तो आपकी ये शख्सियत में क्या अच्छे या बुरे असरात पैदा करता है, मैंने आज आपको बड़ी डिटेल से बता दिया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आगे मैंने आप लोशों के टॉपिक पे बेतहाशा वीडियो मैंने अपलोड करनी है। अब मैंने नंबर 2 के रिपीट होने का भी बताना है, 3 नंबर के भी, 4, फिर हम 9 तक जाएंगे। फिर जो मिसिंग नंबर होते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और इन लोशों से हम अपनी जिंदगी के बारे में क्या कुछ जान सकते हैं। हमारी लव मैरिज होगी नहीं होगी, हमारी गवर्नमेंट जॉब होगी नहीं होगी, ये सारा कुछ लोशो बर चार्ट बताता है। तो बड़ा दिलचस्प नॉलेज है। अगर आप इसको सीखेंगे, मेरी हौसला अफजाई करेंगे तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको इस नॉलेज को बहुत ज्यादा डीपली सिखाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और एक प्यारा सा कमेंट भी पास करें कि आपको मैंने ये जितना भी आज सिखाया है कि आपको सही सही समझ आ गई है। तो बाकी ये कि जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें, मैंने ये नंबर मेंशन किया हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर चार्ट भी बनेगा, आपकी जन्म कुंडली जो 12 खानों वाली है वो भी बनेगी और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। बाकी इसके चार्जेस हैं, जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।